हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आपकी ग्रुप सी की सिविलियन पोस्ट की वैकेंसीज़, यानी जिसमें आपके एलडीसी हिंदी और इंग्लिश टाइपिस्ट और साथ में आपके मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। तो आपका जो 3 अगस्त से आपके फॉर्म जो है वो शुरू हो जाएंगे, और वो शुरू नहीं होने, ऑनलाइन नहीं फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगी कि कौन सा ऑफलाइन फॉर्म है जो निकाल के आपको इन एड्रेसेस पे भेजने हैं जहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो और सब जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आई हूँ। तो आप एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। तो जैसा कि मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, और आपको मैं जगह भी बता देती हूँ कहाँ पे कितना क्या क्या है। तो आप जाके साइट पे भी चेक कर सकते हैं, बट मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि अगर आप कमांडिंग ऑफिसर सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली में अप्लाई करते हैं, एलडीसी की 4 वैकेंसीज़ है, जिसमें यूआर के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। सिर्फ ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी, एससी के लिए 1 वैकेंसी, एसटी के लिए 1 वैकेंसी, और आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी। वहीं पे श्रीनगर की बात करती हूँ तो एलडीसी की 1 वैकेंसी है, सिर्फ यूआर के लिए। वहीं पे अगर पालम स्टेशन न्यू दिल्ली में बात करती हूँ आपकी एलडीसी के लिए, तो 4 वैकेंसीज़ है, 1 यूआर के लिए, 2 ओबीसी के लिए, 1 आपकी एसटी के लिए। ठीक है। अगर मैं यही बात करूँ आपकी अम्बाला कैंट के बारे में, तो अम्बाला कैंट में एलडीसी की भी है और हिंदी टाइपिस्ट की भी है। एलडीसी की 2 वैकेंसीज़ है ओबीसी और एससी के लिए, हिंदी टाइपिस्ट की 1 वैकेंसी है यूआर के लिए। अब बात करते हैं पंजाब, जलंधर पंजाब में एलडीसी की 4 वैकेंसीज़ है, 1 यूआर, 1 ओबीसी, 1 आपकी एससी, 1 आपकी एक्स सर्विसमैन की। वही हिंदी टाइपिस्ट की बात करते हैं तो 1 ही वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस के लिए, और इसमें आपकी जलंधर पंजाब में मैकेनिकल ड्राइवर की भी 1 वैकेंसी है यूआर के लिए। अब बात करते हैं आपके एयरफोर्स कमांडिंग एफ स्टेशन पठानकोट पंजाब में, तो यहाँ पे हिंदी टाइपिस्ट की 1 वैकेंसी है एससी के लिए। आपकी सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की वैकेंसी 1 ही है, वो भी एससी के लिए। ठीक है। अगर मैं बात करूँ राजोकरी न्यू दिल्ली, ठीक है, यहाँ पे एलडीसी की 3 वैकेंसीज़ है, यूआर, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 111। ठीक है। अगर मैं बात करूँ सारस्वा उत्तर प्रदेश जो एयरफोर्स स्टेशन है, हिंदी टाइपिस्ट की 1 वैकेंसी है, वो भी एसटी के लिए। अगर मैं बात करती हूँ सूरतगढ़ श्रीगंगानगर राजस्थान में, जो है एलडीसी की 1 वैकेंसी यूआर के लिए। अब बात करते हैं आपकी सिरसा दाबवाली रोड सिरसा हरियाणा में, हिंदी टाइपिस्ट 1 वैकेंसी ओबीसी के लिए। आपकी डलहौसी डिस्ट्रिक्ट चंपा हिमाचल प्रदेश, एलडीसी 2 वैकेंसीज यूआर के लिए है। एयरफोर्स कमांडिंग हेल्थ क्वार्टर पंचकुला में आपकी हिंदी टाइपिस्ट 1 यूआर के लिए 1 वैकेंसीज़ है। अगर मैं बात करूँ आपके फरीदाबाद एलडीसी की 1 वैकेंसी यूआर के लिए। अब आते हैं आपके ऑफिसर ट्रेनिंग कमांड नगर पोस्ट हेब्बल बेंगलुरु में, एलडीसी और हिंदी टाइपिस्ट की 1 1 वैकेंसीज़ है। अगर एलडीसी की एसटी के लिए है और हिंदी टाइपिस्ट के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ ईस्ट बेंगलुरु में झल्लाहाली में, एलडीसी में 2 वैकेंसी है, 1 ओबीसी 1 ईडब्ल्यूएस। सिविलियन ड्राइवर की 1 ही वैकेंसी है यूआर के लिए। अगर यहाँ बात करते हैं आपकी झलाली ईस्ट बेंगलुरु दूसरा जो स्टेशन है, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है 560015, हिंदी टाइपिस्ट 1 वैकेंसी है आपकी एससी के लिए। अगर मैं बात करूँ स्टेशन झलाली ईस्ट बेंगलुरु 5 जो ईटीआई, तो उसमें एलडीसी की 2 वैकेंसी, 1 यूआर 1 ओबीसी की। अगर यहाँ पे बात करें एएफटीसी की, ठीक है, कमांडेंट एएफ टेक कॉलेज जलहाली वेस्ट बेंगलुरु, एलडीसी की 4 वैकेंसीज है, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी और आपकी ईडब्ल्यूएस की। ठीक है। इस तरीके से ही कुछ है। बेंगलुरु की पोस्ट है, आप देख सकते हो यहाँ जूम करके। ठीक है। बेंगलुरु की पोस्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी कितनी है। तो मैंने मेन बता दी, क्योंकि अभी बहुत पड़े हुए हैं आगे, तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, जिसकी वजह से आप पढ़ सकते हैं कि इसमें कितनी कितनी वैकेंसीज़ है। ठीक है। जगह का नाम बता देती हूँ आपको कहाँ कहाँ पे, सिकंदराबाद, चेन्नई, ठीक है, कानपुर, कानपुर में भी कई जगह, जैसे चकीरी कानपुर, जैसे आपके दूसरा स्टेशन अगर आप देख लीजिए जहाँ पे अलग अलग है, नत्थू सिंह रोड, कैंटोनमेंट कानपुर, वहाँ पे आपकी चंडीगढ़ में है आपकी एलडीसी की 2 वैकेंसीज़। ठीक है। ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, आप ये पढ़ सकते हैं, यहाँ पे देखें कहाँ कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, कितनी कैटेगरी के लिए। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको ये बताना है यहाँ पे कि आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल होनी चाहिए। 3 साल ओबीसी का रिलैक्सेशन है, 5 साल एससी एसटी का रिलैक्सेशन है, 10 साल बीडब्ल्यूडी के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए भी है। और जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए यूआर 40, ओबीसी 43, एससी एसटी 45। अगर आप एलडीसी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी 12th क्लास पास आउट होनी चाहिए। लेवल 2 का आपको पैसा मिलेगा, मतलब सैलरी मिलेगी। ठीक है। लोअर डिवीज़न क्लर्क और हिंदी टाइपिस्ट के लिए 12th क्लास होनी चाहिए। ठीक है। और आपका स्किल टेस्ट नॉर्म होना चाहिए, मतलब 35 वर्ड्स पर मिनट हिंदी और इंग्लिश, और 30 वर्ड्स मिनट हिंदी। 35 वर्ड्स पर मिनट एंड 30 वर्ड्स पर मिनट करस्पॉन्डेंट टू 10,500 की डिप्रेशन पर आवर, और या फिर 9,000 की डिप्रेशन पर आवर ऑन एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड।
ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी ड्राइवर की वैकेंसी। तो यहाँ पे आपको 10th पास आउट होना चाहिए, आपके पास सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट और हैवी का, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग मोटर व्हीकल का। ठीक है, और आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, ड्राइविंग नॉलेज आनी चाहिए, आपको मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज आनी चाहिए। इस तरीके से आप यहाँ पे सेलेक्ट होंगे। अब सिलेबस की बात करते हैं। अगर आप एलडीसी और हिंदी टाइपिस्ट से जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश, न्यूमेरिकल और जीए, और अगर आप ड्राइवर के लिए हैं तो जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश, न्यूमेरिकल, जीए, और साथ में आपका जो ट्रेड आपका पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन वो भी पूछे जाएंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों में पेपर होगा, 100% रिटन टेस्ट होता है और स्किल क्वालिफाई करना होगा स्किल टेस्ट को। ठीक है, लास्ट डेट आपको कब अप्लाई करनी है, जब आपका एडवर्टीजमेंट जब भी पब्लिश हुआ है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको कर देनी है। तो आप कर दीजिएगा, अगस्त में ही कर दीजिएगा। ठीक है, 15 अगस्त तक आप कर दीजिए अप्लाई। हम इसको किस तरीके से अप्लाई करना है ये भी आपको बता देते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे लिखी हुई है कि आपको अपने सारे अटेस्टेड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, स्टैंप लगा होना चाहिए 10 रुपये वाला। ठीक है, एड्रेस जो है वो शुड भी हिंदी और इंग्लिश में टाइप्ड होना चाहिए, लिख के नहीं टाइप्ड होना चाहिए। ठीक है, और सेपरेट एप्लीकेशन, अगर आप दोनों के लिए करें तो अलग अलग एप्लीकेशन आपको फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए आपकी। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं कि किस तरीके। पहले तो ये फॉर्म देख लीजिए, ये फॉर्म निकलवाना है आपको। ठीक है, ये फॉर्म आपको भरना है, ये आपको निकलवाना है, जिसमें आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका नेम, कैपिटल, फादर्स नेम, एज, परमानेंट एड्रेस, कास्ट, इनके साथ आपको सारे सर्टिफिकेट, अब जो जो आप इन्फॉर्मेशन भरोगे, कास्ट सर्टिफिकेट तो कास्ट सर्टिफिकेट लगा के देना है, अटेस्टेड सेल्फ कॉपी लिखी है देखो डोमिसाइल की, वो लगा के देनी है। ठीक है, अपना ये पूरा फिल करना है। तो ये साइट से निकाल के जिस भी एड्रेस पे आप भेजना चाहते हो, जहाँ पे भी मैंने आपको ऊपर एड्रेस दिखाया कि आप जिस एड्रेस में आप अप्लाई करना चाहते हो उस एड्रेस का डाल के आपको वहाँ पे भेजना है। सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है तो आप मुझे मैसेज करिएगा, इमीडिएटली आपको रिप्लाई मिलेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।